देखिए, अब ये बिन मौसम वाली बरसात हो रखी है और हो रही है, तो ये बीमारी और मच्छर पैदा करने के लिए काफ़ी है। तो अगर आप भी मच्छर भगाने के लिए या मच्छर मारने के लिए कोयल जलाते हैं, जो कि ऐसी होती है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोयल जलाने से दिल्ली के अंदर एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब ये क्यों हो गई है, इसके पीछे क्या कारण है, वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले कोयल जलाना यानी सेहत पर संकट कैसे है, वो देखते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये संकट क्यों है, क्योंकि ये बनी किससे होती है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये किससे बनी है, ये कोयल लकड़ी के पाउडर, नारियल के रेसे पाउडर, चारकोल, डाई, डीडीटी और कई कीटनाशक केमिकल से मिलाकर बनाई जाती है। इससे सबसे मुख्य चीज पायरीथ्रिन केमिकल है। इसके जलने पर मच्छर घर के बाहर भाग जाते हैं, लेकिन धुआं हमारी सांसों में चला जाता है। अगर बंद कमरे में कोई 8 घंटे तक इन कोयल का धुआं लेता है, तो उसे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये इतनी चीज़ों और खतरनाक केमिकल से मिलकर बनाई जाती है कि उससे आपको कैंसर का जो खतरा है वो बढ़ जाता है और दम घुटने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, जो कि दिल्ली के अंदर एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु का कारण ये कोयल बनी है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या फिर मच्छर मारने के लिए कोयल काम में ना ले? बिल्कुल, मच्छर मारने के लिए कोयल का उपयोग ना करें। इससे अच्छा है कि आप मच्छरदानी उपयोग करें, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मोर्टीन या ऑल आउट की जो रिफिल वगैरह आती है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको भी पूरी रात ना चलाएं। यानी कि जब आप सोने से पहले बंद कमरे के अंदर 1 से 2 घंटा आप चला सकते हैं, फिर रात को उसको बंद कर दें। बच्चों के गले से आती है गड़गड़ाहट की आवाज़, तो सावधान हो जाइए। दिल्ली के सादीपुर स्थित आरकेएलसी हॉस्पिटल के पल्मिनोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार यादव बताते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो डॉक्टर की फोटो भी, कि कोयल का धुआं सबसे ज़्यादा बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों के गले से घरघराहट की आवाज़ आने लगती है, वो जोर जोर से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। खांसी, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए अगर घर में कोयल जला रहे हैं तो इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जिस कमरे में बच्चे सो रहे हैं वहां भूल कर भी कोयल ना जलाएं। यह है डॉक्टर राकेश कुमार यादव, जो कहते हैं मच्छरों से बचने के लिए कोयल जलाना सही नहीं है। अगर बंद कमरे में कोयल जला रहे हो तो इसका धुआं दम घोंट सकता है। कमरे में वेंटिलेशन जरूर रखें। वेंटिलेशन का मतलब या तो दरवाजा खुला रखें या खिड़की खुली रखें। वैसे मच्छरों से बचने के लिए सबसे बेहतर मच्छरदानी ही है। अगर मच्छरदानी अगर आपके पास लाइट नहीं है तो मच्छरदानी है, और अगर आपके पास लाइट आती है तो अपन वैसे भी मोदी राज में जी रहे हैं, तो अमृतकाल जल रहा है, तो वाह मोदी जी वाह, तो लाइट तो पहुंच ही गई होगी। तो अगर लाइट पहुंच गई तो इलेक्ट्रॉनिक जो मोर्टीन और ऑल आउट वगैरह आते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप मच्छरदानी यूज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो। अब देख लेते हैं कि क्या आप कोयल जलाते हैं तो आपके अंदर ये लक्षण देख सकते हैं जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सिर भारी रहना, मतलब आपका जो सिर है ऐसा लगे कि आपके सिर के ऊपर किसी ने बहुत सारा वजन रख दिया हो, तो वो भी एक लक्षण है। जी मिचलाना, उल्टी जैसा जी होना, स्किन पर यानी कि त्वचा के ऊपर लाल लाल चकत्ते बन जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, घुटन महसूस होना, बेहोशी छाना और जोड़ों में दर्द, ये कोयल के साइड इफेक्ट हैं। अगर ऐसा साइड इफेक्ट, ऐसे लक्षण आपकी बॉडी के अंदर दिखे तो डॉक्टर से जल्दी सलाह ले सकते हैं। और क्या क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में क्या क्या आपको दिक्कतें हो सकती हैं। जो अस्थमा रोगियों की बढ़ती है तकलीफ, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है और जो सांस के मरीज हैं उनके और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर बाबा जी घेवाड़े बताते हैं कि अगर कोई ज़्यादा समय तक कोयल का धुआं सांस के जरिए लेता है तो उसे अस्थमा होने का डर बढ़ जाता है। जिसके अस्थमा नहीं है उसके अस्थमा हो सकता है, और जिसके पहले से अस्थमा है उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। जो अस्थमा पीड़ित हैं उनके लिए तो यह जानलेवा हो सकता है, मतलब मृत्यु भी हो सकती है। आंखों की रोशनी तक छिन सकती है कोयल के धुआं से, मतलब आप अंधे तक हो सकते हैं। कई बार लोग आंखों में जलन की शिकायत करते हैं। यदि आप घर में कोयल जलाते हैं तो हो सकता है कि इसके धुएं के कारण ही आंखों में जलन हो। यदि लंबे समय से इस धुएं के संपर्क में है तो आंखों में ड्राइनेस बढ़ सकती है। आंखों की रोशनी कम होते होते पूरी तरह भी जा सकती है। स्किन में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, मतलब आपकी जो त्वचा है, ये जो हाथ के ऊपर ये त्वचा है, इसके ऊपर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। कोयल का धुआं केवल हमारे फेफड़ों को ही नहीं बल्कि त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है। स्किन पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। इनमें खुजली बढ़ने से, जैसे आप खुजली करोगे तो वो रेसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो घाव भी बन सकता है। मच्छरदानी है सबसे बेहतर विकल्प, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। कई लोग मच्छर भगाने के लिए घर में अगरबत्ती, कपूर जलाते हैं, लेकिन इसके धुएं से भी सेहत बिगड़ सकती है। स्किन पर लोशन लगाना भी हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर राकेश बताते हैं कि मच्छरों से बचने के लिए सबसे सुरक्षित मच्छरदानी ही है। सोने से पहले घर में
पूरे कपड़े पहनकर रहें, भूल कर भी कोयल का इस्तेमाल ना करें। कोयल का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। अगर अपनी जान बचानी है और लंबा जीवन जीना है तो कोयल का इस्तेमाल नहीं करना है मच्छर भगाने के लिए। सबसे उपयुक्त और सुरक्षित और अफोर्डेबल तो मच्छरदानी है। अगर आपके पास लाइट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोर्टीन और ऑल आउट जैसे मच्छर भगाने के जो डिवाइसेज आती है, उपकरण आते हैं, वो भी काम में ले सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।